रोली, तो टीम सीता में है ना, तो तुझे हमारे साथ अयोध्या चलना पड़ेगा। चल। नहीं जाना, बोलो चलना। नहीं जाना, बोलो ना। चल। रोली। रोली, क्या कर रही है? अब बात करनी हो मम्मा। आई, कोई बात नहीं। रोली तो कुछ भी बोलती है। जब उसको पता चलेगा ना रावण आंटी कितनी बुरी है, तो भाग के आएगी हमारे पास। 1 घंटे में टैक्सी आ जाएगी। फिर चाहे रोली को उठा के ले जाना हो, लेकिन हम जाएंगे। पुणे जरूर जाएंगे और आज ही जाएंगे। तुम्हारी एक गलत चाल तुम पर भारी पड़ गई सैम। चेक एंड मेट। नो। कुलदीप, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। यही बताना होगा मैं जा रही हूँ वापस। वेल, इतने अच्छे काम में तो जरूर सपोर्ट करूंगी मैं। बोलो। मैं और बच्चे एक मिनट। जी शुभ्रा, 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 वही रुक। निकलना नहीं मुंबई से। बस मैं तो अब। पुत्र, ध्यान से सुन। तुझे हार के नहीं, जीत के जाना है वहां से। देख, उस चुड़ैल का कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए मेरा हुक्म का पहुंच रहा है मुंबई। कभी भी आता होगा। ले, अभी बजेगी घंटी बस। इस वक्त कौन हो सकता है? हम देखते हैं। बची, वही होगा। दरवाजा खोल और सुन सुन, मैं फोन रख दिया। तू मुझे फोन करके बताइए क्या हुआ। ठीक है पुत्र, रब रखा। Hello, everybody. सैम कौन है ये? तुम जानती हो उसे? तुम बताओगी या मैं बताऊं? चलो मैं ही बता देता हूं। मैं दोस्त से थोड़ा ज्यादा हूं, पति से थोड़ा कम, है ना मीरा? अनंत, अनंत?
तो इसे भेजा है बीजी, लेकिन इसके आने से क्या होगा पता नहीं कौन है। जमाना बीत गया मगर तुम जरा भी नहीं बदली मीरा। उसके बाद समायरा ने कभी कोशिश नहीं की वेदिका से मिलने की। जी नहीं, इतने सालों बाद भी अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं। अगर मैं चाहता तो वहीं मीरा का पर्दाफाश कर सकता था, लेकिन वेदिका के ख्याल ने मुझे रोक लिया। वो बच्ची जिंदगी भर इस झूठ पर विश्वास करती रहे कि उसकी मां इस दुनिया में नहीं है, बजाय इस सच के कि जीते जी उसकी मां ने उसे छोड़ दिया। मैं समझती हूँ अनंत, आप ये सब कहकर मुझे ये समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि मैं यहाँ रुककर अपनी लड़ाई को जारी रखूं। लेकिन ये सब जानने के बाद मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहूंगी। जिस औरत को अपने खुद के बच्चे से लगाव ना हो वो तो किसी हद तक भी जा सकती है, मेरे बच्चों को हार्म कर सकती है। ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। आपका कहना सही है, लेकिन आप अकेली नहीं हैं इस लड़ाई में। जब एक 60 साल की औरत हार नहीं मान रही है तो आप क्यों पीछे हट रही है? आपकी बीजी आपसे बहुत प्यार करती हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। अगर आप वापस चली जाएंगी तो आपकी मदद के लिए मेरा यहाँ आना, उनकी कोशिश सब बेकार हो जाएगा। नहीं आनंद, आपने जो कुछ भी किया बहुत किया है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं भी बहुत सोच समझकर ये फैसला ले रही हूँ और मुझे लगता है कि अब मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा। थैंक यू। तुम कौन सी टीम में आओगी? टीम सीता, क्योंकि पापा कहते हैं आई एम अ गुड गर्ल। लेकिन मैं क्या बनूंगी? हम लोग तो यहाँ से जाने वाले हैं, तो कोई सी भी टीम। चुप, तुम जटायु बन जाओ। रोली, जटायु 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 जटायु। रावण आटे की टीम में और कौन है? शूर्पणखा। वो फिरकी। किसकी फिरकी? इनकी। काजू। हम तुम्हें कितनी बार कहे हैं? हमको ऐसे मत डराया करो। ए लड़की, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? ये लड़की नहीं, इसका नाम वेदिका है, हमारी फ्रेंड है। हमने पूछा तुम्हारे पापा कहाँ हैं? पता नहीं, यहाँ तो दिख जाते ना आपको। दैया दैया, देखो हम कह रहे हैं हमसे होशियारी मत करो, चुपचाप हमें अपने पापा के पास लेके चलो, नहीं तो हम कह। मैं बताती हूँ ना, इसके पापा कहाँ हैं? पहले आप ये प्लीज खोल दो, प्लीज। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब देखना क्या होगा। दैया रे,
बात बताऊं? क्या? बोलो। मुझे लगता है मेरे पापा के अंदर कोई भूत आ गया है। सब कुछ तो नॉर्मल है, पता नहीं इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। इसका पता लगाने के लिए किसी दूसरे डॉक्टर की जरूरत है। एक्सक्यूज मी? आई मीन द फ्रेंडली डॉक्टर यार। क्या बकवास कर रहा है ये इडियट। रिलैक्स यार, मीरा की तो रग रग से मैं वाकिफ हूँ। तुम जाओ, डॉक्टर को छोड़ाओ, मैं इसे संभालता हूँ। नो, आई एम सॉरी, सैम को इस हालत में मैं अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर, आई एम सॉरी इफ यू डोंट माइंड। इट्स ओके। डॉक्टर साहब एक मिनट यार, तुम्हें तो मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। चलो बताओ, तुम मीरा को कब से जानते हो? अभी कुछ महीनों से। फिर तो ये केस मुझे ही हैंडल करना होगा। तुम्हारा सीनियर हूं यार, कुछ तो रिस्पेक्ट करो। तुम जाओ, तुम्हारे आने तक ये पूरी तरह से होश में आ जाएगी। ट्रस्ट मी यार, तुम्हारे यहां खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। तुम जाओ, डॉक्टर साहब को छोड़ाओ। मुझ पर विश्वास नहीं है तो ये सैम की मेड संभाल लेगी। फिर की ये यहीं रहेगी, ठीक है? आइए। ये आजकल के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं आता, बस बीपी ले लिया तो हो गया। अगर वाकई में किसी को होश में लाना है तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका हाय दैया ये होता है। Don't you dare! यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हारी याद खींच लाई। ओह शट अप! तुमने प्रॉमिस किया था कि बच्चे को जन्म देने के बाद मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं और तुम उसके बदले में जिंदगी भर मुझे शक्ल नहीं दिखाओगे। लिसन, तुमसे और तुम्हारी बेटी से ना तो मेरा कभी कोई रिश्ता था और ना ही कभी होगा। मैं कुलदीप से प्यार करती हूँ। प्यार? इस अल्फाज का मतलब भी समझती हो? हाँ, खुदगर्जी को प्यार नहीं कहते मीरा। अपनी बेटी को देखकर भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला और तुम प्यार की बातें करती हो। क्यों एक शादीशुदा आदमी का घर उजाड़ रही हो? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कुलदीप मेरे साथ बहुत खुश है। मैंने उसे वो सब दिया है जो 12 साल में उसकी बीवी शुभ्रा उसे नहीं दे सकी। वो खुद आया था मेरे पास अपने बीवी बच्चों को छोड़कर। डबल पास। हाय, आज से तुम ऋषि रोली की दोस्त हो। ऋषि रोली मुझे मम्मा कहते हैं, तो मैं इनकी माँ हुई। इस नाते मैं तुम्हारी भी माँ जैसी हूँ। डोंट वरी मम्मा, विदिका तो पहले से टीम सीता में आ गई है। आई, आप रो क्यों रहे हो?
कई बार हंसते हंसते भी आंसू आ जाते। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश नहीं, अंधा हो गया है वो। और जिस दिन उसे तुम्हारी असलियत के बारे में पता चलेगा ना, कि करियर और पैसों के खातिर तुमने अपनी बच्ची तक की परवाह नहीं की, एक सेकंड में उसका पूरा प्यार हवा हो जाएगा। ऐसी गलती मत करना मीरा। मैं वो पहले वाला अनंत नहीं हूं। तुम्हें सबके सामने बेनकाब करने की हिम्मत है मुझ में। सोचो कुलदीप का क्या रिएक्शन होगा। सब सच जानने के बाद भी क्या तुम्हारा रिश्ता बना रहेगा? क्या इतना भरोसा है तुम्हें अपने प्यार पर और कुलदीप पर? तुम कितनी बड़ी अनाड़ी खिलाड़ी हो सुमाइरा। लोग बिल्कुल सही कहते हैं, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। मुझे अपने रास्ते से हटाने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया। ऋषि को स्टोर रूम में बंद कर दिया, राजीव को मेरे पास भेजा ताकि मैं कुलदीप की नजरों में गिर जाऊं। मैंने तो एक उंगली तक नहीं उठाई सुमाइरा, और तुम तो खुद ही जाल में फंस गए। अपना अपना कर्म है भगवान। अगर किसी के सामने मुंह खोला ना तो खोला तो क्या करोगे तुम? ऋषि की तरह मुझे भी स्टोर रूम में बंद कर दोगी या कुलदीप की तरह मुझे मुंबई से बाहर भेज दोगी? तुम जानती नहीं शुभ्रा कि मैं किस हद तक जा सकती हूँ। मुझसे अच्छा कोई जान नहीं सकता सुमाइरा कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कुलदीप से कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि डरा के धमका के तुम मुझे और मेरे बच्चों का मुंह बंद करा सकती हो, लेकिन सच्चाई को बहुत दिन तक अंधेरे में छुपाकर नहीं रख सकती। और जिस दिन सच सबके सामने आएगा ना सुमाइरा, उस दिन सबसे ज्यादा तकलीफ किसे होगी पता है? कुलदीप को। खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करते हैं। गुड लक। एक शानदार आइडिया है मेरे दिमाग में। नॉट इंटरेस्टेड। अरे सुनो, इंटरेस्टेड तुम होगी नहीं, लेकिन तुम्हारे भलाई की बात है, सुन लो। कुलदीप को सब सच बता दो। किसी और से पता चलेगा तो ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे लिए, तो खुद बता दो। वैसे आज मैं पुणे लौटने वाली थी, पर अब सोच रही हूँ कि कुछ दिन और रुक जाऊं। दिन रात अपनी जीत का दावा करती हो ना तुम, हारने के बाद तुम्हारा लटका हुआ मुंह कैसा लगेगा वो देखने में बहुत मजा आएगा। दूध पी ले। टेक केयर। बहुत ज्यादा एंजाइटी होने पर, फिक्र होने पर ये बेहोश हो जाती है। क्या कुलदीप को तुम्हारे इस कंडीशन के बारे में पता है या नहीं? हम तो नाइट इन करने वाले हैं। क्यों मीरा? फोकस पापा फोकस। 10 बार हार गए हो आप। चलो फिर से खेलते हैं। चलो। रोली ने पापा को हरा दिया। ये रोली इज अ विनर। ये मम्मा, मैंने पापा को हरा दिया। ये पापा कुछ सोच रहे थे इसलिए हार गए। तूने नहीं हराया पापा को। नो, मैंने पापा को हराया है ना पापा? हाँ, रोली ने कोई चीटिंग नहीं की है। जब भी कोई काम करो
उस पर पूरा ध्यान लगाकर करो। और अगर ध्यान इधर उधर भटकता है तो फिर वही होता है जो अभी हुआ। नजर हटी, दुर्घटना घटी, है ना रोली? वैसे रोली के इस जीतने की खुशी में पापा को सबको आइस कैंडी तो खिलानी ही चाहिए। कैसा लगा आइडिया? नो नो शुगर प्लीज, आइस कैंडी रात को गला खराब जाएगा बच्चे। प्लीज आइस कैंडी, प्लीज पापा प्लीज आइस कैंडी, प्लीज। अच्छा ओके 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 ओके। कौन सा फ्लेवर चाहिए तुम्हें? मेरे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। नो 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 कोला। नो 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 पापा, मैं आपके साथ चलती हूँ, वो बहुत सारे फ्लेवर्स होंगे, है ना? चलो। ऋषि तुम भी चलोगे? ओके। सुनो, ऋषि के लिए रास्पबेरी लेते हैं। और तुम्हारे लिए वही ना बोरिंग मलाई कुल्फी, राइट? मेरी पसंद मौसम की तरह बदलती नहीं। कुलदीप, मुझ पर हंसने आई हो या मजाक उड़ाने? ऐसा क्या हो गया जो तुमने अपना ये हाल बना रखा है? समायरा ने बताया ना तुम्हें, आनंद सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। तुम्हें समायरा पे तो भरोसा करना ही चाहिए ना। तुम्ही ने तो कहा था कि वो तुमसे कितना प्यार करती है, तुम्हें कितना चाहती है। कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, कभी कुछ बुरा नहीं कर सकती, कभी तुमसे झूठ तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। याद है तुम्हें? फिर तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कुलदीप, मैंने तो कहा था ऐसा ही होगा। फिर तुम्हें दर्द में देखकर मैं ऐसा कहूं, इतनी पत्थर दिल मैं नहीं हूं। तुम्हें क्या डर है? ज्यादा से ज्यादा क्या, यही ना कि अनंत और समायरा का कोई अफेयर चल रहा होगा। पहले शायद एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन तब शायद बात ना बनी हो, लेकिन इतने सालों बाद एक दूसरे को देखने के बाद शायद प्यार हो जाए। कुलदीप, सबकी सिचुएशन तुम्हारी और समायरा जैसी नहीं होती है। I mean, समायरा और अनंत के साथ ऐसा हो जरूरी तो नहीं। हो सकता है कि वो वाकई में बहुत अच्छे दोस्त हो। मेरे हिसाब से यहाँ बैठ बैठ कर अपना दिमाग खराब करने से अच्छा है तुम जाकर समायरा से बात करो। ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे सवाल से नाराज होकर वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे, तुम्हें पुणे वापस जाना पड़े। मतलब इतना हक तो बनता है ना तुम्हारा। सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन तो है नहीं, एक दूसरे को चाहते हो तुम दोनों। पीजी ने सही कहा, मंजिल अब दूर नहीं है। समायरा के प्यार पर शक होने लगा है कुलदीप को। बस एक बार सच सामने आ जाए, कुलदीप खुद समायरा को अपनी जिंदगी से बाहर कर देगा।
वही किया बीजी जो आपने मुझसे करने के लिए कहा, और आपका ट्रिक काम कर गया। मैं समायरा की जितनी तरफदारी करती गई, कुलदीप का शक उतना बढ़ता गया, और जलन भी। बेचारा। ट्रिक वे को कुछ नहीं है पुत्र जी, और मेरा पुत्र है पैदाइशी चल्ला। उसको कुछ भी बोलो, उसने उसका ठीक उलट ही समझना है। आपको उससे कोई काम करवाना है, एक काम करो, उसको बोलो ये मुझे नहीं चाहिए, उसने वही करना है। आपकी बात ध्यान रखूंगी बीजी। पुत्र जी, इतने दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पे ये माधुरी दीक्षित वाली स्माइल देख के ना दिल खुश हो गया। माय गॉड, आपने ही तो मुस्कुराने का मौका दिया ना बीजी। वर्ल्ड की बेस्ट सास हैं आप। हाँ तो इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी बोल दी चांदरानी जी ने? अरे इतने सालों से तेरे बाबा के साथ मैं यही करती आई हूँ, मुझे पूछ लिया होता मैं भी बता देती। उसमें क्या है? क्या है? जल्दी की स्मेल आ रही। पर सच बेटा, ये समायरा ने ना बहुत लोगों का मन दुखाया है, पर वो उसकी लड़की के साथ जैसे किया ना उसने, पापा कधीच माफ करना नहीं दिला। खरच जाए, बस अब किसी तरह कुलदीप को ये सच पता चल जाए कि वेदिका समायरा की बेटी है। बहुत बड़ा सदमा लगा है, संभलने में टाइम लगेगा कुलदीप को। दया करना पप्पा, सही फैसला लेने में इनकी मदद करना। सॉरी मम्मा, मैंने वेदिका को वो बात बता दी। कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता था ना कि तेरी बात सुनकर वेदिका की तबीयत खराब हो जाएगी। इट्स ओके। मतलब आप गुस्सा नहीं हो? तूने जानबूझकर किसी का दिल थोड़ी दुखाया, फिर मैं क्यों गुस्सा करूं तुझ पर? रोली, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी किसी की बात छुप कर नहीं सुनते बेटा। ऋषि, दोनों से कह रही हूं मैं, और अगर कोई बात बताने के लिए मना की गई हो और फिर भी किसी को बताना हो तो उससे पहले आपको मम्मा से जरूर पूछना है। क्या करना है? मम्मा से जरूर पूछना है। गुड। चलो, तुम दोनों जाकर नीचे खेलो, मैं वेदिका के पास बैठती हूँ। सो जा बेटा, सो जा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सो जा बेटा, सो जा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, सो जा। इतने सालों बाद भी अपनी बेटी को अपने सामने देखकर वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। कब तक कॉल चट्टा।
हो क्या? हाँ, हाउ डेयर यू! डेयर करनी पड़ी समारा। एक मासूम सी बच्ची जो जन्म लेने के बाद अपनी माँ के प्यार के लिए तड़प रही है, उसके लिए किसी को तो डेयर करनी थी। आँख खोल कर देखो उसे। इस मासूम सी बच्ची को किस भूल की सजा दे रही हो तुम? ये तुम्हारी अपनी खुद की बच्ची है, तुम्हारी खुद की बेटी है, उसे तुम्हारी जरूरत है समारा। ओह रियली? मेरी जरूरत है या फिर तुम माँ बेटी की कहानी बनाकर अपना मकसद पूरा करना चाहती हो? कुलदीप मेरे पास रहे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना तुम्हें, इसलिए तुम इन दोनों को बुला कर लाई हो। तुम गलत समझ रही हो समारा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मुझे जानती तक नहीं है। आई एम नॉट स्टूपिड, ओके? इस कमरे को देखो, ये फैमिली ट्री, ये डॉल हाउस, ये सारा ड्रामा, अरे ये सब तैयारी ना कुलदीप को फंसाने के लिए ही हो रही है। इतना गिल्ट भर दो किसी इंसान के अंदर कि वो खुद ही यहाँ से भाग जाए, और अब ये उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरना। तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो समायरा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा इन सब से कोई स्वार्थ नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, एक बच्चे को उसकी माँ से मिला दो। दुनिया में ऐसी बहुत सी औरतें हैं समायरा जो एक बच्चे के लिए तरसती है, जो माँ नहीं बन पाती है। यू आर लकी, भगवान ने तुम्हें ये वरदान दिया है कि तुम माँ बन सको। तुम इसे मत ठुकराओ। मेरा यकीन मानो समायरा, अगर तुम अपनी जिद और अपनी ईगो को भूलकर एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, अनंत पूरे खुले दिल से तुम्हें अपनाएंगे।